श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। यह है त्रिशूल वाला उपाय। अगर आपके जीवन में यश आपको चाहिए, यश की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि चाहिए, पैसे की कभी जीवन में कमी ना हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए त्रिशूल वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके यश, सम्मान, धन प्राप्ति और जीवन का उद्धार करके रख देगा। आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, आज के दिन पूरी जरूर होगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। मात्र त्रिशूल से आपको ये 3 उंगलियां छुआ देनी है जल में डुबो करके और आपको महादेव की कृपा मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये वो 3 उंगलियों वाला उपाय होगा। ये किस लिए किया जाता है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यश की प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हो कि आपके मान सम्मान हमेशा बढ़े, है ना, जिस जगह पर आप काम करते हो आपकी बात को महत्व दिया जाए, आपके जीवन का उद्धार हो जाए, मात्र एक उपाय से आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। आपको कभी भी जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक छोटा सा उपाय ध्यान से सुनिएगा। व्यापार नहीं चल रहा, घर में धन नहीं आ रहा, तो भी आपको यही वाला उपाय करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय करना है, किस दिन करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन किया जाता है। केवल 2 दिन गुरुदेव ने बताए हैं, या तो सोमवार के दिन कर लो या फिर प्रदोष के दिन कर लो, ठीक है ना। या तो आप 5 सोमवार का पूज्य गुरुजी ने क्रम बताया है या फिर 3 प्रदोष का क्रम बताया है। जैसे भी आप नियम बनाओ वैसे नियम से करना। और इस वाले नियम को या इस वाले उपाय को शाम के समय किया जाता है, प्रदोष काल के समय। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे, 1 लोटा शुद्ध जल आपको जो लेकर के आए हो अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जितना जल हो सके आपको इसी वाले कलश में उतना जल आपको रोक लेना है, ठीक है। अब ये जो रोका हुआ जल है, बाबा से विनती करना यश प्राप्ति की, जीवन में उद्धार की, धन प्राप्ति की, जैसी आपको कामना करनी है वैसी आपको कामना करना है। और कामना करने के पश्चात इस वाले कलश के अंदर आपको, जिसमें आपने जल रोका है ना, जो आपके हाथ की 3 उंगलियां हैं, दाहिने हाथ की ये तीनों उंगलियां है ना, इन तीनों उंगलियों को आपको इस वाले कलश के अंदर डुबोना है। ये चीज ध्यान रखना, जिसके अंदर आपने जल रोका था ना, ये वाला कलश, इसी वाले कलश के अंदर इन तीनों उंगलियों को डुबोना है। और शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल का जो मध्य बिंदु है, कौन सा वाला, मैं यहां पर आपको ब्लैक से बता देता हूं। ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं काले कलर से नहीं लाल कलर से बताता हूं। इस वाले पॉइंट पर उन तीनों उंगलियों को आपको यहां पर छुआना है और यहां पर छुआने के बाद वापस से उसी वाले कलश के अंदर आपको, उसी जल के अंदर उन तीनों उंगलियों को वापस छुआ देना है। अब ये वाला जो जल है, इस वाले जल का जो व्यक्ति आचमन करता है उसके मान सम्मान होना तय है, उसकी यश प्राप्ति होना तय है। और इसी वाले जल का अगर आप अपने घर में छींट देते हो, कितनी बार, 11 बार, कैसे करके, एक बार आपको छींटना है इसमें से, फिर दूसरी बार छींटना है, फिर तीसरी बार, ऐसे करके 11 बार में आपको अपने पूरे घर में इस जल को छींटना है। उस घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है, धन आता ही जाता है। व्यापार में कर देते हो, आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि त्रिशूल से आपको इन 3 उंगलियों वाले उपाय को करना होता है। जो भी सोमवार पड़े, जो भी प्रदोष पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके जीवन में कभी धन की समस्या आ जाए
तो कहिएगा पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कहीं कोई सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए, ये है सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप नौकरी के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम पास ही नहीं हो रहा है, इंटरव्यू के लिए जाते हो, रह जाते हो, या कोई प्राइवेट नौकरी है, कोई भी अगर आपके घर में कोई बेटा बेटी बहू कोई भी नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वाले उपाय को एक नियम के साथ प्रत्येक सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी लगना तय है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कोशिश आपको बराबर जरूर करती रहनी है। ऐसा नहीं है उपाय करके आगे फिर हम कोई कोशिश ना करें, कोशिश करते रहना है, ठीक है। सोमवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, तक तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, इस चीज का खास करके ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है ना। शहद और बेलपत्र की नौकरी वाला उपाय काफी लोगों की नौकरी लगाई है, और जिनका अभिवादन करने के लिए कथा पांडाल में वो कथा सुनने भी आते हैं। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंच जाना सोमवार के दिन। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, इस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप इस तरीके से निर्माण ना कर पाओ तो केवल एक लिंग की आकृति ही बना लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूजा की जो थाली लेकर के आए हो उससे इसका पूजन करो, चंदन लगाओ, दीप लगाओ, जैसा भी गोल बत्ती का दीप, आप पूजन के लिए जो सामान लेकर के आए हो इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो आपने बेलपत्रे लिए हैं 5, उन 5 बेलपत्र की पत्तियों पर शहद लगाना है आपको, है ना, इस तरीके से 5 पर ही। और 5 पर शहद लगा करके एक एक करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित आपको करनी है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके 5 की 5 बेलपत्रियां ऊपर समर्पित कर देना। और समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में कलश को लेना और उन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से ऐसे जल समर्पित करना है कि वहीं का वहीं उस शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए। सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना नौकरी लगना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। और इसकी खास बात क्या है वो भी पूज्य गुरु जी ने बताई कि सेम उपाय, सेम चीजों से उपाय किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। और महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला ये पहला सोमवार है। सोमवार के दिन थोड़ा सा क्रम बदल जाता है, लेकिन चीजें वही रहती है। इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। सोमवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। इसी के साथ में आपको गिन करके 7 काले तिल के दाने, कितने, 7 काले तिल के दाने लेना है और 1 काली मिर्च लेना है। ये तो आपने देखा ही होगा, महाशिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है ना। तो इसी के साथ में सोमवार के दिन इसका क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। 1 काली मिर्च, 7 काले तिल और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो 1 काली मिर्च है, उस 1 काली मिर्च को अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित करना है ना, यहां पर अपनी कामना कह करके। और जो 7 काले तिल के दाने हैं, उन 7 काले तिल के दानों को आपको माता रानी के हस्त कमल पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। क्रम केवल इतना सा बदल जाता है कि जब आप
इसी वाले उपाय को महाशिवरात्रि या शिवरात्रि के दिन करते हो, समस्त सामग्री शीर्ष पर चढ़ाई जाती है, और सोमवार के दिन करते हो तो काले तिल माता रानी के हस्त कमल कटी भाग पर आपको समर्पित करने होते हैं। अपनी कामना कह करके मात्र 7 सोमवार का क्रम होता है। 7 सोमवार करके देखिए, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।